नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भटौरिया। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत महिला प्रौद्योगिकी संस्थान की 3 छात्राओं को चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की तृतीय वर्ष की छात्रा गरिमा शर्मा को 1,70,950 रुपए का चेक प्रदान किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चौथे वर्ष की छात्रा अलविना खानम को 56,100 रुपए और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की चतुर्थ वर्ष की छात्रा शिप्रा नेगी को 27,500 रुपए का चेक दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 2 अगस्त 2021 को कोविड-19 ने अपने अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की। मुख्यमंत्री का कहना है कि कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया, इस कमी को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार का प्रयास है कि इन बच्चों को जो भी मदद हो सकती है वह राज्य सरकार करेगी। देहरादून के कुमाऊं मंडल में आई विपदा को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों ने अपने 1 दिन के वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में कुल 1,52,601 रुपए की धनराशि दी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को चेक सौंपा। वहीं सीएम धामी ने दून विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों का आभार भी व्यक्त किया। खबर कालाडूंगी से है। बेलपड़ाव के डाक बंगले में भाजपा की बूथ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश संयोजक और बूथ प्रभारी के नेतृत्व में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान बूथ पर जाने वाले कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी गई है। प्रदेश संयोजक ने कहा है कि 12,684 बूथों पर बैठक आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में पन्ना प्रमुख और पन्ना टोली बनाए जाने की कार्य योजना पर भी विचार किया गया है। अब कमर कस के तैयार होना है और पूरी रणनीति के साथ हमने विपक्ष को परास्त करना है और भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराकर अब की बार 60 के पार योजना को सफल बनाना। इसके लिए बूथ पर जाने वाले कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग बहुत सकारात्मक रही। 25 तारीख को हमारे सारे इस बेलपड़ाव क्षेत्र के समस्त बूथों पर बैठक होने वाली है। खबर देहरादून से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया 4 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर 25 नवंबर को आ रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने प्रेस वार्ता करके बताया कि उनकी इस यात्रा का नाम विजय संक्रांत यात्रा नाम दिया गया है। इस दौरे में वह 4 दिनों में 4 विधानसभाओं में पदाधिकारियों से मिलेंगे और वार्ता करेंगे। कुमाऊं का दौरा है, उनका 4 दिवसीय दौरा है, जिसको विजय संक्रांत यात्रा का नाम दिया गया है। और इस दौरे में वो 4 दिन में 4 विधानसभाओं में पदाधिकारियों से मिलेंगे, वार्ता करेंगे और आगे की चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। खबर नैनीताल से है। आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष के समक्ष 1 दर्जन से अधिक लोगों ने आप पार्टी की सदस्यता ली। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। कार्य को साकार करने के लिए कर्नल अजय कोठियाल जी के नेतृत्व में एक पूरा अभियान इस समय उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। वो आने वाले 2022 में जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 3 बार भारी बहुमत से जीती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिथौरागढ़ का दौरा किया उन्होंने, और इस दौरान उन्होंने दीदी हाट आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार मांगों की अनदेखी कर रही है। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले दीदी हाट को जिला बनाया जाएगा। देहरादून के कांग्रेस कार्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा हुई। कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने बताया है कि राज्य में स्क्रीनिंग कमेटी की यह पहली बैठक है और बैठक में आगामी चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई है। आगे उन्होंने कहा है कि देश में बदलाव की हवा चल रही है, जनता परिवर्तन को तैयार है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को किस प्रकार से उनका चयन संबंधित चर्चा विमर्श की गई। उत्तराखंड में निश्चित रूप से बदलाव होने जा रहा है और कांग्रेस लोगों का विश्वास हासिल कर प्रदेश की जनता कांग्रेस को सेवा का मौका देने जा रही। हरिद्वार ग्रामीण में खनन को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद पर हमला बोलते हुए कहा कि स्वामी के द्वारा शहर में धड़ल्ले से अवैध खनन का कार्य चल रहा है।
मगर प्रशासन भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना आपूर्ति करते दिख रहे हैं। अगर क्षेत्र में अवैध खनन बंद नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। प्रिंट मीडिया कोई भी उठाकर आप देख लीजिए, सभी पत्रकार को जो रोज खनन का विषय उठा रहे हैं। खबर पौड़ी से है। साल 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। यहां पाबू में श्रीनगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई, जहां बैठक में कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए गए। प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदयाल ने कहा कि जल्द ही गणेश आपके द्वार पत्र का शुभारंभ किया जाएगा। बैठक में महिला कांग्रेस को मजबूत करने पर भी बात की गई। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सभी सुझावों पर प्रमुखता से काम किया जाएगा। मजबूत करने की बात सामने आई और मेरा एक पत्र गणेश आपके द्वार नाम से जो कुछ ही दिनों में हम उसको वितरित करेंगे, वो घर घर तक पहुंचे, इस बारे में ये बातें सामने आई। हरिद्वार की ग्राम पंचायत सराय में किसान सेना ने महापंचायत का आयोजन किया। पीएम नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा के बाद भी किसान संतुष्ट नहीं है। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही कृषि कानूनों को संसद में रद्द नहीं किया गया तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। किसान महापंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। नहीं देखते, एमएसपी की गारंटी नहीं देते और आपका जो हमारे किसान शहीद हुए उनका मुआवजा नहीं मिलता या उनके परिवार से सरकारी नौकरी नहीं मिलती। देहरादून के गांधी पार्क में सिख समुदाय के लोगों ने फिल्म कलाकार कंगना रनौत का पुतला फूंका। सिखों का कहना है कि कंगना रनौत पिछले कुछ सालों से आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। उन्होंने खालिस्तानियों को आतंकवादी भी कहा और अब है सिखों को कहा कि सिखों को मच्छरों की तरह कुचल देना चाहिए। समाज के लोगों ने कहा है कि सिखों का इस समाज में कितना योगदान है वह नहीं जानते। मच्छरों की तरह कुचल देना चाहिए। इस प्रकार के जो बयान है ये निहायत घटिया बयान है और सोची समझी साजिश है सिखों के खिलाफ। वो भूल गए कि सिखों का क्या योगदान रहा है। विकास नगर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूह ने जहां तीसरे दिन भी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, वहीं महिलाओं ने भी तहसील परिसर में सरकार के खिलाफ सद्बुद्धि के लिए आह्वान किया। इधर आप पार्टी के नेता गुरमेल सिंह राठौड़ ने धरना स्थल पर पहुंचकर महिलाओं का समर्थन किया। अधिकारियों के पास जाओ तो उनका कहना है कि शासनादेश के बिना काम क्यों करते हो। क्या आपने अपनी महिलाओं को इतना जागरूक किया हुआ है कि शासनादेश के बारे में बताया है कि कभी बताया आपने शासनादेश क्या होता है? सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने हरिद्वार के दौरे के दौरान ऑटो टैक्सी चालकों से सीधा संवाद किया था, जिसमें ऑटो चालकों ने सीएम के समक्ष अपनी समस्याएं रखी थी। संवाद के बाद ऑटो चालकों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। टैक्सी चालकों का कहना है कि आज तक किसी सरकार ने ऑटो टैक्सी चालकों से बात नहीं की है। सीएम केजरीवाल अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सीधे ऑटो वालों से संवाद के लिए पहुंचे। यहां पर ऑटो चालकों ने सीएम केजरीवाल का आभार भी जताया। आम आदमी पार्टी से ऑटो टैक्सी चालकों को उम्मीदें बढ़ गई हैं। केजरीवाल ने जो कुछ टैक्सी ऑटो चालक इन लोगों के लिए सोचा है, आज तक इतने सालों में किसी भी सरकार ने हम लोगों के प्रति सोचा नहीं था। हम अरविंद केजरीवाल के बहुत बहुत आभारी हैं, उन्होंने हमारे बारे में सोचा। चमोली के जोशीमठ गांधी मैदान के समीप इंडियन बैंक में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की कोशिश की, लेकिन चोरी करने में चोर नाकाम रहे। जहां चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, चल दूंगे हाजिर। कर्म ही धर्म है, स्वच्छता ही जीवन शैली है। आज फिर कचरे को सहेजेंगे, उसे विकास के ईंधन में बदलेंगे। आज फिर पर्यावरण के साथ होगा न्याय। गोबर से जैविक खाद बनाएंगे, ज्ञान के बीज से, पसीने की धार से। आज फिर धरती पर सोना उगाएंगे। आज फिर उम्मीद का दिया जलाएंगे। आज फिर इतिहास रचा है, आज फिर गौरव से
नवाजे गए हैं। आज फिर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, नवा छत्तीसगढ़ करते रहेंगे। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself, as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement, high-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. चलो, पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad. हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते अगली खबर की ओर। हरिद्वार की सिरगुल पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से चोरी का माल बरामद किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पिथौरागढ़ पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया है, जहां पर पुलिस ने 70 से ज्यादा वाहन सीज किए हैं। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि नाबालिग के द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक व वाहन स्वामी दोषी माने जाएंगे। अभिभावक या वाहन स्वामी को 25,000 रुपए जुर्माना, 3 साल की सजा होगी। साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 माह के लिए रद्द किया जा सकेगा। हरिद्वार में मेयर और अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी सफाई व्यवस्था पर भी भारी पड़ने लगी है, जिसके चलते स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम 41 पायदान नीचे पहुंच गया है। साल 2020 में 244 नंबर पर रहने वाला नगर निगम अब इस साल 285 नंबर पर पहुंच गया है। 2021 में मार्च में हमारी कंपनी तो थी नहीं, फिर भी हमारे निगम ने बहुत संभाला और अब हमारी 3 कंपनियां आ गई हैं। तो जो हमारा कमी कहीं भी होगी हम उसे पूरी करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा निगम नंबर 1 पे है। बोर्ड तो जरूर भाजपा का है, लेकिन मेयर जो है कांग्रेस की है, तो उनकी जो काम करने की इच्छा शक्ति है वो ना के बराबर है। बहानेबाजी ज्यादा है। कभी कहेंगे जी मुझे अधिकारी नहीं काम करने देते, कभी मेरी को सुनता नहीं है। जसपुर में विधानसभा चुनाव की नजदीक आते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने निःशुल्क दिव्यांग शिविर का आयोजन किया। यह आयोजन राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के द्वारा किया गया। शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों दिव्यांगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार दिव्यांगों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रही है। शिविर में दिव्यांगों को व्हील चेयर, ईयर रिंग और ट्राईसाइकिल वितरित किए गए। आवश्यकता है उसमें हमें 83 लोग हम शिविर कर पाए, जिनको ट्राईसाइकिल की जरूरत है। 83 के 83 लोगों को 100% को। खबर देहरादून से। पुलिस महानिदेशक ने कचहरी रोड स्थित निर्माणाधीन बहुउद्देशीय कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर में सुधार और निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक ने बताया है कि दिसंबर माह के अंत तक गढ़वाल प्रक्षेत्र यातायात और फायर के कार्यालय बहुउद्देशीय भवन में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा पुलिस और एसओजी की टीम ने दुर्लभ जाति के करीब 190 कछुओं के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ की गई है। साथ ही दोनों आरोपी 5,000 कैश भी उनसे बरामद किया गया।
को रोक करके उसको तलाशी ली गई, तो उसमें 2 लोग प्रहलाद मंडल है, दिनेशपुर के रहने वाले हैं, विष्णु डे है, कांच के रहने वाले हैं। और उसमें जो है 3 कट्टों अलग अलग 3 बोरों में कछुए बरामद हुए हैं। इनका कुल वेट 150। पिथौरागढ़ जिले के आदर्श बालिका इंटर कॉलेज बेरीनांग छात्राओं ने मतदान जागरूकता रैली निकाली। छात्राओं की रैली विद्यालय से शुरू होकर शहीद चौक में जाकर समाप्त हुई। छात्राओं ने रैली के दौरान 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मतदान करने की अपील की। लोग हैं वो अपना चुनाव कर सके और 18 वर्ष से अधिक लोगों को वोट देना चाहिए। जो भी हमारे वयस्क नागरिक हैं उनको मतदान देने के लिए जागरूक करने के लिए, ताकि वो एक अच्छी सरकार का निर्माण कर सके। पिथौरागढ़ के जिला कार्यालय सभागार में कलेक्टर आशीष चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को राहत राशि दिए जाने के संबंध में चर्चा की, जहां शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। साथ ही मृतकों के परिजनों को जल्द राशि देने के निर्देश दिए गए। लक्सर क्षेत्र के निहंदपुर सुठारी गांव में मत्स्य पालन के रूप में पट्टा आवंटित किया गया। कुछ नियमों के प्रतिबंध के साथ यह खनन पट्टा चलाने की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन पट्टा धारकों की लापरवाही के चलते नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों ने मामले की शिकायत लक्सर उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता से की। बाद में उपजिलाधिकारी ने खनन पट्टे का निरीक्षण किया और भारी खामियां पाई। जब तक यह खामियों को दूर नहीं करेंगे तब तक खनन पट्टा पूरी तरह से बंद रहेगा। उसका सत्यापन नहीं कराया गया और उसमें काफी बजट में डिफरेंस भी आ रहा है। साथ ही इनके द्वारा जो भी यहाँ पर खनन कार्य होता है वहाँ पर CCTV लगाया गया है, परंतु जहाँ पर जिस क्षेत्र में हो रहा है उसका पूरी तरह से कवरेज नहीं हो रही है। साथ ही इनको ये निर्देश दिए गए हैं कि पहले ये इन सब अनियमितताओं को, कमियों को पूरा करेंगे, उसके बाद इसका सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद इनको संचालन करने की अनुमति होगी। और जब भी इसमें पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। ठंड के कारण लोगों को गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेना पड़ा है। मसूरी में मौजूद पर्यटक ठंडे मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मसूरी में चाय, दूध आदि की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। काफी भीड़ भाड़ है वैसे मसूरी में, उसके साथ ठंडा बढ़ गया है और लोगों को मजा भी आ रहा है, ठंड का मजा ले रहे हैं सनारी यहाँ पे घूमते। गर्म कपड़ों को बहुत सारा लेना पड़ेगा क्योंकि शाम के समय पाला भी पड़ने लग गया है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।